पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आज जो है प्रताप सिंह बाजवा मामले में एक बड़ा फैसला आया है। हमारे साथ जो है फेरी सोबत इस समय बात करने के लिए मौजूद है। फेरी, किस तरीके का आज मामले में रहा, किस तरीके की इंस्ट्रक्शंस जो है कोर्ट की तरफ से जारी की गई? देखो, इसमें जो इन्होंने एफआईआर जो प्रताप सिंह बाजवा लीडर ऑपोजिशन के ऊपर हुई थी रिगार्डिंग की मिस इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं, इंटरव्यू के दौरान दिया था कि अपने सोर्सेज डिस्क्लोज नहीं किए, तो मिस इन्फॉर्मेशन जो क्रिएट करे थे उसके रिगार्डिंग उनके ऊपर एफआईआर हुई थी 2 सेक्शंस के अंदर। तो उसके अगेंस्ट इन्होंने क्वेश्चन फाइल की थी। तो इसमें स्टेट की तरफ से यही उनको स्टेट की तरफ से यही ग्राउंड है कि अभी मेंटेनेबल नहीं है, और साथ ही साथ स्टेट को अभी डायरेक्ट किया है कि रिप्लाई फाइल करें 22 तारीख अगली तारीख है, और उसमें हम अपना जवाब दावा फाइल करेंगे। क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई कि 22 तक अरेस्ट हो सकती है, नहीं हो सकती है कोर्ट में सुनवाई के दौरान आप लोगों की तरफ से? क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, कल भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने पहुंचे थे, तकरीबन 7-8 घंटे इन्वेस्टिगेशन जो चली है, सवाल पूछे, क्या कोर्ट में उसका भी जिक्र किया गया है? देखिए, जो अरेस्ट की बात है तो अरेस्ट के ऊपर कोर्ट ने जो स्टे किया, अरेस्ट की देखिए स्टेट की मंशा नहीं थी अरेस्ट करने की, स्टेट की मंशा है, एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, तो स्टेट इसमें इनको इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर कोऑपरेट करें, इसीलिए कोर्ट ने ऑर्डर भी किया है कि ये इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर कोऑपरेट करें, और साथ ही मीडिया में ऐसी जो इस केस से रिलेटेड कोई भी जो स्टेटमेंट्स है वो मीडिया में ना दें। सरकार को जवाब दायर करने के लिए कहा गया है, किस तरीके का जवाब दायर करना है, और इसी के साथ जो कल जो वहाँ पे उसके बारे में भी कोई जिक्र हुआ? नहीं, देखिए अभी 22 तारीख को जवाब दायर करना है, तो उसमें डिटेल रिप्लाई जो भी इनके ग्राउंड्स इनकी तरफ से लिए गए हैं तो उसको हम ग्राउंड्स लिए तरफ से गए ये कहा गया था कि जानकारी नहीं दी जा रही, क्योंकि ये अब कोर्ट कर रहे कि अखबार में ये खबर छपी थी। नहीं, बिल्कुल, देखिए उनसे जो एफआईआर भी है ये भी वो भी इसी उसके ऊपर है कि ये सोर्सेज अपने डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं और ये मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारा जो जवाब होगा डिटेल्ड में हम जवाब फाइल करेंगे, और उसके अंदर ये जो भी इन्होंने ग्राउंड्स लिए हैं उसका काउंटर उसी में हम फाइल करेंगे। अगली तारीख 22 तारीख। थैंक यू। तो अगली तारीख 22 है। आइए आप कुछ सुनाते हैं कि कांग्रेस के जिन्होंने अपनी पैरवी आज कोर्ट में की है उनका क्या कहना है। इन्होंने एफआईआर जो प्रताप सिंह बाजवा लीडर ऑपोजिशन के ऊपर हुई थी रिगार्डिंग की मिस इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं, इंटरव्यू के दौरान दिया था कि अपने सोर्सेज डिस्क्लोज नहीं किए, तो मिस इन्फॉर्मेशन जो क्रिएट करे थे उसके रिगार्डिंग उनके ऊपर एफआईआर हुई थी 2 सेक्शंस के अंदर। तो उसके अगेंस्ट इन्होंने क्वेश्चन फाइल की थी। तो इसमें स्टेट की तरफ से यही उनको स्टेट की तरफ से यही ग्राउंड है कि अभी मेंटेनेबल नहीं है, और साथ ही साथ स्टेट को अभी डायरेक्ट किया है कि रिप्लाई फाइल करें 22 तारीख अगली तारीख है, और उसमें हम अपना जवाब दावा फाइल करेंगे। क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई कि 22 तक अरेस्ट हो सकती है, नहीं हो सकती है कोर्ट में सुनवाई के दौरान आप लोगों की तरफ से? क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, कल भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने पहुंचे थे, तकरीबन 7-8 घंटे इन्वेस्टिगेशन जो चली है, सवाल पूछे, क्या कोर्ट में उसका भी जिक्र किया गया है? देखिए, जो अरेस्ट की बात है तो अरेस्ट के ऊपर कोर्ट ने जो स्टे किया, अरेस्ट की देखिए स्टेट की मंशा नहीं थी अरेस्ट करने की, स्टेट की मंशा है, एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, तो स्टेट इसमें इनको इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर कोऑपरेट करें, इसीलिए कोर्ट ने ऑर्डर भी किया है कि ये इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर कोऑपरेट करें, और साथ ही मीडिया में ऐसी जो इस केस से रिलेटेड कोई भी जो स्टेटमेंट्स है वो मीडिया में ना दें। कोर्ट ने हमें इंटरिम रिलीफ दे दिया है, अगली तारीख तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता, नोटिस हो गया है केस में, और स्टेटस रिपोर्ट जवाब दावा स्टेट से मांगा गया है। दूसरी बात ये खबर ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में थी। अप्रैल 9 को दैनिक भास्कर में ये खबर ऑलरेडी ऑन सिमिलर लाइंस आई हुई है कि 55 ग्रेनेड्स हैव कम इनटू पंजाब, और 9 उनमें से अभी ट्रेस नहीं हुए। तो ये होगी प्राइमरी सोर्स, पहले आई हुई है। उसके बाद कोई भी बयान आ जाए, कोई भी इन्फॉर्मेशन पब्लिश हो जाए, वो सेकेंडरी सोर्स होगी। तो क्या अखबार पे कार्रवाई हुई, एडिटर पे पर्चा हुआ, उनको समन गए, उनको पुलिस ने बुलाया, नहीं बुलाया। फिर 353(2) जो है उसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर आपके पास रीजनेबल ग्राउंड है बयान देने के लिए, आपको लगता है आपका बयान सही है, सच्चा है, और आप अच्छे फेथ में बयान दे रहे हैं, तो 353(2) इज़ नॉट अट्रैक्टेड। फिर 197 है जो वो अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि अगर आप गलत बयान देते हैं, झूठा बयान देते हैं, वो तब अट्रैक्ट होता है, अगर सच्चा बयान है, सही बयान है, तो नहीं अट्रैक्ट होता। फिर हमने कोर्ट में ये बताया कि जो प्राइमा फसाई इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, तफ्तीश करनी चाहिए थी, वो तफ्तीश हुई नहीं। 10 बजे बाजवा साहब का जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है स्निपेट एयर किया जाता है एक प्राइवेट चैनल पे, 11:30-12 बजे सीएम साहब बाइट देते हैं कि मैंने पुलिस को कार्रवाई करने को कह दिया, निशानदेही करवाओ इनसे। 4-5 बजे तक पर्चा दर्ज हो जाता है। इतनी फुर्ती, इतनी टेरिंग हरी तो इन्होंने जब सिद्धू मूसेवाले का हमारे लीडर का कत्ल हुआ था तब नहीं दिखाई, जब शिवसेना लीडर का कत्ल हुआ तब नहीं दिखाई, कबड्डी प्लेयरों का कत्ल हुआ तब नहीं दिखाई, जब सुखबीर बादल पे गोली चली जो एसएडी के प्रेसिडेंट है, फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं, तब नहीं दिखाई,
और लोगों 18 बैक टू बैक ब्लास्ट हो गए, आईडी बम मिल रहे हैं, आरपीजी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पे फायर हो रहा है, अभी मनोरंजन कालिया जो बीजेपी के लीडर उनके घर के बाहर अटैक हो गया, ग्रेनेड अटैक। तब तो कभी मान साहब ने बाइट दे के कहा नहीं, इसमें क्यों कहा? क्योंकि पॉलिटिकल वेंडेटा और अटेंशन डाइवर्ट करनी थी अपने फेलियर से। नंबर एक हमारी पिटिशन में बहुत सारी बातें कहेंगे तो मैं आपको ड्राफ्ट करके वो उसकी कॉपी भी दे दूंगा ड्राफ्ट की। दूसरी चीज़, कोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो जुरिस्डिक्शन है, आप एक और चीज़ देखिए कि जो टेयरिंग हरी इस केस में दिखाई गई विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर तफ्तीश, वो इसी वजह से दिखाई गई ना क्योंकि पॉलिटिकल वेंडेटा ये विरोधी धड़ के नेता के साथ करना चाहते थे। और दूसरी चीज़ ये है, चंडीगढ़ में स्टूडियो है जहाँ पे इंटरव्यू हुआ, और चंडीगढ़ पुलिस का साइबर सेल भी है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने नहीं कार्रवाई की। जिनके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, पंजाब सरकार के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, लेकिन सीएम साहब ने कहा पुलिस को मैंने कार्रवाई करने को कह दिया, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर दी। अब पंजाब पुलिस क्या चंडीगढ़ की ज्यूरिसडिक्शन में कार्रवाई कर सकती है? ये चंडीगढ़ पुलिस की ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनी। चंडीगढ़ में अकरेंस है, वाक़ा चंडीगढ़ का है, पंजाब का तो है ही नहीं है ये, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने पंजाब पुलिस से कार्रवाई कराई। तो बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे लैकोनास हैं केस में। ये केस ज़्यादा चलेगा नहीं ज़्यादा टाइम। पहले आशु जी का केस क्वॉश किया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, उसको एफआईआर को हैरेसमेंट बताया। फिर उसके बाद अरोड़ा साहब का केस क्वॉश हुआ, कुमार विश्वास जी का केस क्वॉश हुआ, कितनों का हुआ। वैसे ही ये केस भी क्वॉश होगा। बेफिटिंग जवाब कोर्ट में दे दिया, अब इसके बाद बाहर भी देंगे। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है इनको, ये निशानदी की बात कर रहे थे, सोर्सेज की बात कर रहे थे। केजरीवाल साहब ने कहा 70% नशा पाकिस्तान से थ्रू ड्रोन्स आ रहा है। केजरीवाल साहब भी निशानदी करवा दे अब कि ड्रोन कहाँ से उड़ता है और कहाँ पे लैंड होता है, क्या उसका रूट है, कौन सा तस्कर है इन्वॉल्व, कौन सा स्मगलर है इन्वॉल्व, पेडलर है इन्वॉल्व, सारा कुछ बताएं, वरना एफआईआर उन पे भी हो। प्रताप सिंह बाजवा के मामले में आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान प्रताप सिंह बाजवा को जहां कोर्ट ने 22 तारीख तक एक राहत दी है और साथ ही कोर्ट ने कहा है कि पंजाब सरकार को अब 22 तारीख से पहले अपनी स्टेटस रिपोर्ट जो है हाई कोर्ट में सबमिट करनी है। इसी के साथ कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं कि प्रताप सिंह बाजवा किसी भी तरीके की कोई बयानबाजी जो है पब्लिकली इस केस को लेकर वो बिल्कुल नहीं कर सकते। और साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जितने भी फैक्ट्स हैं वो कोर्ट के सामने जो है अगली सुनवाई पे पंजाब सरकार को अपने दायर करने होंगे। आज जब इस कोर्ट में मामले में सुनवाई हुई तो अलग अलग जो है चाहे पंजाब सरकार की बात की जाए, वो लगातार ये कहते नजर आए कि आखिर कौन से वो सोर्सेज है किसके ऊपर, क्योंकि ये थ्रेट की बात है, पंजाब की सिक्योरिटी की बात है, तो मामले की जो है तहकीकात तक जाना बड़ा जरूरी है कि आखिर फैक्ट्स जो है वो सामने रखे जाएं। वहीं अगर कांग्रेस के एडवोकेट यानी कि जो प्रताप सिंह बाजवा के एडवोकेट्स हैं, उन्होंने ये बात कोर्ट के सामने रखी कि आखिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में वो शामिल भी हुए हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे भी शामिल होते रहेंगे। और उन्हें कई तरीके की दलीलें जो है आज कोर्ट के अंदर रखी, जिस दलीलों में उन्होंने ये कहा कि इससे पहले भी जो इस तरीके की बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आई, तो आखिर क्यों नहीं उनके ऊपर एक्शन लिया गया। ये पॉलिटिकल वेंडेटा का पूरा मामला है, उन्होंने कोर्ट में ये दलील रखी। अब इस मामले पर 22 तारीख को अगली सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले पंजाब सरकार को अपना जो है स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करनी होगी। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि जब 22 तारीख से पहले जब पंजाब सरकार इस मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करती है कोर्ट में, तो आगे जो है इस पूरे मामले में किस तरीके की जो है अब सुनवाई होगी। कैमरामैन रंजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत कौर।